सेवायोजन विभाग की वेबसाइट से होगी सरकारी विभागों में संविदा भर्ती। जी हाँ, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल पहले क्या होता था, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती थी संविदा पर, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा पर वैकेंसी आती थी, तो एक दो वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में खाली रहती थी, 2 4 5 जितनी भी है। ठीक है, पहले क्या करते थे, एक दो लोगों को ही जानकारी होती थी कि हाँ यहाँ पर पोस्ट खाली है, और वे जो अपने जानकार है उसको लगा लेते थे, या जिसकी सोर्स अच्छी है, जिसने सिफारिश की है, ठीक है, यानी कि जो है नंबर 2 के तरीके से उसको लगा लेते थे। आम पब्लिक को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि ये खेल क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है कि अब कोई भी मनमानी नहीं कर सकेगा, यानी कि अपने रिश्तेदार को, जान पहचान वाले को संविदा पर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अब बाकायदा जितनी भी संविदा की वैकेंसी आएगी संविदा कर्मी की, वह सारी सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और वहीं से कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी मतलब जो अपना जानकार है उसको नहीं लगा पाएगा, यानी कि गुपचुप तरीके से कोई भी भर्ती नहीं निकाल पाएगा और नहीं इनको लगा पाएगा। अब वह नौकरी सार्वजनिक होगी, सबकी नॉलेज में होगी, आम नागरिक को भी उस भर्ती का पता होगा। अगर एक पोस्ट रिक्त है, एक पद है, तो उसका भी पब्लिक को पता होगा कि भाई इस डिपार्टमेंट में एक सीट खाली है। ठीक है, उस पर कोई भी आवेदन कर सकता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो संविदा भर्ती के नाम पर चल रहे खेल पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। अब जो है इस पर पूर्ण अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। निजी संस्थानों के साथ ही अब सरकारी संस्थानों की संविदा भर्ती के लिए युवाओं को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन अनिवार्य होगा। यानी कि जो निजी संस्थान है, यानी कि कंपनी भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, जो प्राइवेट संस्थान है उनमें जितनी जॉब आती है उनको जॉब जो है अपलोड करनी होगी सेवायोजन विभाग की वेबसाइट्स पर। ठीक है, और सरकारी संस्थानों में जितनी भी जॉब है संविदा पर वह भी अपलोड करनी होगी सेवायोजन विभाग पर की वेबसाइट पर। तो ये एक मीडिएटर का काम करेगा, बिचौले का काम करेगी ये वेबसाइट। ठीक है, सरकारी और प्राइवेट जॉब। तो अगर किसी को सरकारी जॉब प्राप्त करनी है संविदा वाली, ठीक है, या किसी को कंपनी में जॉब प्राप्त करनी है, फैक्ट्री में जॉब प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उसने सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, तभी उसको जॉब मिल पाएगी। ठीक है, तो पहले सरकारी विभाग सीधे भर्ती कर लेते थे और युवाओं को जानकारी नहीं होती थी। मान लिया सपोज करो 1 2 सीट आ रही है, तो युवाओं को पता ही नहीं है। आज भी ऐसा हो रहा है बहुत जगह पर कि हाँ इस संस्थान में, सरकारी संस्थान है, कोई भी यहाँ पर सीट है, 1 2 सीट खाली है, लेकिन किसी को भी जो है मतलब उसको जो है किसी या पैसे के माध्यम से या सोर्स के माध्यम से या जिस प्रकार से अप्रोच करके जो है उसको लगा देते थे। किसी को भी कोई भी लग जाता था, तब पता चलता था कि हाँ भाई इसने जो है ज्वाइनिंग कर ली है। लेकिन पहले किसी को नहीं पता होता है, 1 2 को पता होता था। आज भी ऐसा खेल चल रहा है, लेकिन अब इस पर विराम लगाने की तैयारी हो रही है। 70% भर्ती सेवायोजन विभाग से करनी होगी। ठीक है, 70% सरकारी डिपार्टमेंट में जो भर्ती आती है। और अगर किसी को जॉब प्राप्त करनी है, जिसने वह पंजीयन कोई भी कर सकता है, जिसने कक्षा 8 पास किया हो, कक्षा 10 12 यानी कि इंटर पास किया हो, और स्नातक किया हो और MA किया हो, ठीक है, या ITI या आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपने पंजीकरण यानी कि पंजीयन कराना होगा, और पंजीयन कराने के बाद ही जो भी उस पर भर्ती आएगी आप उस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप डायरेक्ट आवेदन नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अगर जॉब लेनी है सरकारी डिपार्टमेंट में संविदा पर और निजी क्षेत्र में किसी कंपनी में, तो आपने रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, पंजीयन कराना जरूरी है। पंजीयन के उपरांत ही आप बाद में आवेदन कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, sevayojan.up.nic.in। ठीक है, sewayojan.up.nic.in।
इस वेबसाइट से आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। अगर ये पहले प्रक्रिया हो जाती तो उस प्रकार की जो धांधली चल रही थी डिपार्टमेंट में, ये रुक जाती। लेकिन चलो, देर से ही सही सरकार का फैसला आया, सरकार ने ये इस प्रकार का कदम उठाया जो कि स्वागत के योग्य है। इससे जो है धांधली काफ़ी हद तक रुक जाएगी। सभी तो नहीं रुकेगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इस पर विराम लग जाएगा। आम पब्लिक भी अब जो है, अगर एक पोस्ट है उसको भी आम पब्लिक को पता होगा कि इस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है। किसी प्राइवेट सेक्टर में भी एक पोस्ट खाली है, उसका भी पता चल जाएगा कि भाई इस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली है। ठीक है, हर भर्ती का ब्यौरा आपको वेबसाइट पर मिलेगा। तो ये जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।